जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पिछले 9 प्रैक्टिस सेटों में हम क्वेश्चन नंबर 270 तक कवर कर चुके हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 271 से। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर 271 है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को किस में सहायता की आवश्यकता है? कौन से क्षेत्र में इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में। ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र में या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो CTET 2012 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 272 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करती है? ऑप्शन नंबर ए, दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्व में या फिर आक्रामकता में। CTET 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 273। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 273 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंखों का रंग। आंखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 274 है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करवाना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार के पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा या फिर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के। कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? कि एक व्यक्ति जल्दी सीख जाता है वही दूसरा विद्यार्थी उस चीज़ को लेट सीखता है। तो वैयक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 275 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यह एक वैयक्तिक भिन्नता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 276 है। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षक की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। CTET 2012 में हुआ क्वेश्चन है। सभी साथी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। साथी जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है सारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 277 है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 277 का सही आंसर हो जाएगा साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह उसको कहते हैं जिसमें किसी एक लिंग के प्रति या तो महिला के प्रति या फिर पुरुष के प्रति उसमें अच्छी बातें लिखी हुई हो और दूसरे के प्रति उसमें नकारात्मक बातें लिखी हुई हों। तो ये होता है जेंडर बायस या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 278 है और आज के प्रैक्टिस सेट का 8वां क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संज्ञानात्मक चरण, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संज्ञानात्मक चरण। तो क्वेश्चन नंबर 278 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संज्ञानात्मक चरण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। समय के साथ निम्न में से कौन परिवर्तित होते हैं? तो ये सभी के सभी समय के साथ परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 280 है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो उसको क्या कहा जाता है? रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नव विचार।
तो क्वेश्चन नंबर 280 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रचनात्मकता, उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 281 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? जो लक्षण माता पिता से बच्चों में आए हैं उनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या फिर होम्योस्टैटिस। तो क्वेश्चन नंबर 281 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उनको आनुवांशिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 282, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों जो कि हैं संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। साथियों यहाँ से हमें 4 सिद्धांत के बारे में और पता चल रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, और मानसिक यौन विकास सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। तो ये भी आपको साथ साथ में याद करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और पंजाब के टेट 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 283 है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण या फिर खोज से क्रिया अधिगम का ह्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 283 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोज से क्रिया अधिगम का ह्रास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 284 है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जो स्मॉल जी होता है और विशिष्ट बुद्धि जी की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत। पिछले प्रश्न की तरह यहाँ भी हमें 4 सिद्धांतों के बारे में और पता लग रहा है कि बर्नौन ने दिया था पदानुक्रम सिद्धांत, स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत दिया था और गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। तो इनको भी हमें साथ साथ में याद करते हुए चलना पिछले प्रश्न की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 284 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 285 है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या फिर विचारात्मक प्रक्रिया में। तो क्वेश्चन नंबर 285 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर ऑप्शन डी शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 286 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी शिक्षक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 287 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बाध अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 287 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेट अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 288 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, उसको क्या कहते हैं? कि माता पिता बच्चे का पता लगा लेते हैं कि उसको उनको एक उसका अच्छा गुण दिखाई दे गया तो उसका मतलब सारे गुण उसमें सही होते हैं। इस बात का पता वह किस तरीके से लगाते हैं? परिवेश का प्रभाव, हावथॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 288 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, परिवेश का प्रभाव। उसके आसपास क्या परिवेश क्या है, वह किन बच्चों में रह रहा है, उसके हिसाब से माता पिता अपने बच्चे के प्रभाव का पता लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 289 है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। साथियों ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो IQ दे रखी है दोनों की 120, पहले दिया हुआ कि रमेश और अंकित की समान IQ है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित की आयु 12 वर्ष हो, अंकित की वास्तविक आयु दे रखी है 12 वर्ष, तो रमेश की वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष छोटा है तो रमेश की वास्तविक आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो 2 हमें इसमें मिल चुके हैं।
हमें निकालना है क्या है, रमेश की मानसिक आयु निकालनी है। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इक्वल टू होता है, ऊपर लिखा जाएगा मानसिक आयु, जो कि मानसिक आयु हमें निकालनी है उसको x मान लेते हैं, और नीचे वास्तविक आयु उसकी 10 है और गुणा 100, और यहाँ पर IQ की जगह क्या आ जाएगा 120, बुद्धि लब्धि उसकी 120 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 290 है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आयु, लिंग, वैवाहिक या फिर आवासीय स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 290 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आयु, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 291, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या फिर लिखित परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 291 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर संकलित मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 292 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 293 और आज के प्रैक्टिस सेट का 23वां प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, या फिर न्यूटन के गति के नियमों पर एक लेख लिखें। तो निबंधात्मक प्रश्न देने के लिए इनमें से कौन सा सबसे उचित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 293 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 294, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 294 का सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। सभी का प्रभाव चाहे वो परिवार हो, पास पड़ोस हो या कक्षा का हो, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 295 का सही आंसर हो जाएगा साथियों परिवार। बच्चा आधे से ज़्यादा समय पूरे दिन का 24 घंटे का आधे से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ रहता है, तो वही एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 296, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होगा। जन्म से 2 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष में। तो मूर्त संक्रियाओं का स्तर पियाजे ने किस उम्र से किस उम्र तक बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 296 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष मूर्त। तो 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 297, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। कि परिवार के वातावरण की वजह से वह आपराधिक घटनाएं करता है, प्रवृत्ति है उसकी, या फिर अनुशासनहीनता है, आर्थिक प्रभाव मतलब आर्थिक अभाव का मतलब होता है पैसे की कमी की वजह से, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। बिहार टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 297 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए परिवार का वातावरण। कि जैसे उसके परिवार में माहौल होगा बालक उसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों बालक को अच्छी प्रवृत्ति देने के लिए अपने परिवार का वातावरण हमें सही रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या फिर पाठ्यक्रम पर। तो क्वेश्चन नंबर 298 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 299, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 299 का सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 300 है और आज के प्रैक्टिस सेट का 30वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे
30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जय हिंद।